ओम शांति। आज की मुरली का सार है निरंतर सेवाधारी। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कहो या हीरा कहो, देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर एक की चमक न्यारी और प्यारी थी। इन चमकते हुए सितारों से हर आत्मा की तकदीर की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं। बाप दादा को नाज है कैसे कैसे बिछड़े हुए बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए कितना गुप्त और प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों का नशा और तीव्र पुरुषार्थ देख बाप भी बच्चों पर बलिहार जाते हैं, अर्थात बच्चों के गले का हार बन जाते हैं। जैसे हार सदा गले में पिरोया हुआ होता है, वैसे बच्चों के मुख में, नयनों में, बुद्धि में बाप ही समाया हुआ है, अर्थात बाप को अपने गले का हार बनाया है। आज बाप दादा बच्चों के गीत गा रहे थे। आज कौन सा गीत गाया? बच्चों की महिमा का। हर बच्चे में बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग देखा। सिवाय बच्चों के बाप प्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता, तो बाप को भी प्रत्यक्ष करने वाले कितने श्रेष्ठ ठहरे। इतना नशा या सेवा की स्मृति सदा रहे। जैसे बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, सर्व प्राप्ति संगम युग की अविनाशी है, ऐसे ही स्मृति या नशा भी अविनाशी रहे। अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर आना अर्थात मंत्र को भूलना। अगर मंत्र याद है तो नशे में अंतर नहीं हो सकता। आज तो बाप दादा मिलने आए हैं। सुनाया तो बहुत है, लेकिन आज सुनाए हुए का स्वरूप देखने आए हैं। स्वरूप में क्या देख रहे हैं? सर्विस बहुत अच्छी की, अनेक अज्ञानी आत्माओं को स्मृति अर्थात जागृता दिलाई। दिल्ली की धरनी ने सर्व ब्राह्मण आत्माओं को हलचल में लाया। अभी क्वेश्चन उठा है कि यह कौन है और यह कर्तव्य क्या है। जैसे सोए हुए मनुष्य को जगाया जाता है, आँख खोलते थोड़ा सा नींद का नशा होने कारण क्वेश्चन करता है, कौन है, क्या है। ऐसे दिल्ली निवासी अज्ञानी आत्माओं को भी क्वेश्चन जरूर उठा है कि यह क्या है, कौन है। सुनने और देखने में अंतर अनुभव किया। इतने सब ब्राह्मणों को देख यह जरूर अनुभव करते हैं कि कमाल है। साधारण कन्याओं माताओं ने गुप्त में ही इतनी सेना तैयार कर ली है। ऐसा कब सोचा नहीं था, समझा नहीं था। सबकी दिव्य सूरतों ने बाप दादा की मूर्त को कर्तव्य द्वारा लोगों के सामने प्रत्यक्ष जरूर किया है। अभी सिर्फ हलचल मचाई है। जैसे धरनी में पहले हल चलाते हैं ना, और हल चलाते हुए बीज डाला जाता है, ऐसे अपने भविष्य राजधानी में या अपनी आदि धरनी में हलचल रूपी हल चला। कोई ताकत है, कोई शक्ति है, साधारण शक्तियाँ नहीं हैं। हलचल के साथ यह बीज डाला है। सम्मुख न देखते हुए भी चारों ओर यह धूम मचाई है कि यह कौन है और क्या है। गवर्नमेंट के कानों तक ये आवाज़ पहुंची है। अभी इस बीज को वाणी द्वारा और याद की शक्ति द्वारा फलीभूत करना है। लेकिन अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया। बाप दादा विदेश से आए हुए बच्चों को या भारत से आए हुए बच्चों जिन्होंने भी सेवा में उंगली दी, अर्थात अपने राज्य का फाउंडेशन डाला, उन्हें देख हर्षित होते हैं। यह कॉन्फ्रेंस ब्राह्मणों की अपनी अपनी राजधानी के अधिकारी बनने का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी थी। इसलिए कोई भी विदेश के सेंटर्स की आत्माएं या भारत में भी कोई जोन रहा नहीं। यह की हुई गुप्त सेवा थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप दिखाएगी। अभी तो गुप्त वेश में अपना फाउंडेशन स्टोन डाला है, अर्थात बीज डाला है, लेकिन समय प्रमाण यही बीज फल के रूप में आप सब देखेंगे। यही दुनिया के लोग आपका आवाहन करेंगे, आजयान करेंगे। सभी की खांसी का वास्ता। बहुत मेहनत की है क्या? प्रकृति का प्रभाव ज़्यादा हो गया है, इसका फल भी मिल जाएगा। विदेशी आत्माओं को यह भी अनुभव करना बहुत ज़रूरी है कि जैसा मौसम वैसा स्वयं को चला सकें। यह भी अनुभव चाहिए। हर एक छोटे बड़े का इस सेवा में महत्व रहा। मेहनत भी अच्छी की है।
पहला फाउंडेशन या क्वेश्चन उठा है, अब दोबारा फिर क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। आज बाप दादा यह रूढ़ियान कर रहे थे, आगे के लिए भी जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वैसे निरंतर सेवाधारी। सोते हुए भी सेवा हो, सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी मीठी नींद थी। नींद में भी अंतर होता है, हर संकल्प में, हर कर्म में सदा सर्विस समाई हुई हो। इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। बाप और सेवा, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे सेवा के बिना जीवन नहीं। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी विघ्न विनाशक होते हैं। बाप की याद और सेवा यह डबल लॉक लग जाता है, इसलिए माया आ नहीं सकती। चेक करो कि सदा डबल लॉक रहता है। अगर सिंगल लॉक है तो माया के आने की मार्जिन रह जाती। इसलिए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर हैं। सदा यह याद रखो कि हर कर्मेंद्रियों द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करनी है। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याणकारी बन लाइट हाउस का कर्तव्य करना है। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने हैं, अर्थात वायुमंडल परिवर्तन करना है। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्मयोगी भव का वरदान देना है। हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करनी है। तो संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों ओर को सेवा प्रति लगाओ। इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी, अर्थात सर्विस से बुरे। अच्छा, जैसे मधुबन में मेला है, वैसे अंत में आत्माओं का मेला भी होने वाला है। मधुबन अच्छा लगता है या विदेश अच्छा लगता है? मधुबन किसको कहा जाता है? जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वहाँ मधुबन है। तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। मधुबन बनाएंगे तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि मधुबन में आना है। आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। अभी जैसे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे थोड़े समय में विदेश की संख्या बढ़ाओ। जहाँ रहते हो वहाँ चारों ओर आवाज़ फैल जाए। क्वेश्चन उत्पन्न हो कि यह कौन है और क्या है। जब ऐसे संगठन तैयार करेंगे तो जहाँ संगठन है वहाँ बाप दादा भी हाजिर नाजिर है। वहाँ खुशी होती या यहाँ आने में खुशी होती? कितना भी कहो फिर भी बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, क्योंकि डायरेक्ट साकार तन की जन्मभूमि और कर्म भूमि, चरित्र भूमि का विशेष महत्व तो है ही। तब तो भक्ति में भी स्थान का महत्व रखते हैं। मंदिर में मूर्ति पुरानी होगी और घर में बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति होगी, लेकिन भक्त फिर भी स्थान को महत्व देते हैं। तो स्थान का महत्व है, लेकिन अपनी फुलवाड़ी को बढ़ाओ। मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। जब मिनी मधुबन भी होगा तो सभी को आकर्षण होगी देखने की। अच्छा, बाप दादा वर्तमान सेवा का थैंक्स देते हैं और भविष्य सेवा के लिए फिर स्मृति दिलाते हैं। बाप दादा को बच्चों से ज़्यादा स्नेह कहो या शुभ ममता कहो। माँ की बच्चों में ममता होती है ना, तड़पते नहीं हैं लेकिन समा जाते हैं, उदास नहीं होते लेकिन बच्चों को सम्मुख इमर्ज कर स्नेह के सागर में समा जाते हैं। बाप का स्नेह है तब तो आपको भी स्नेह उत्पन्न होता है ना। स्नेह है तब तो अव्यक्त से भी अव्यक्त में आते हैं। ऐसे स्नेह के बंधन में बांधने वाले, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सेवा द्वारा विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए सदा महादानी और वरदानी, ऐसे निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। महाराष्ट्र की पार्टियों के साथ सदैव स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा जिसकी स्मृति से स्वतः ही हर संकल्प और हर कर्म महान अथवा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जैसे आजकल की दुनिया में अल्पकाल की पोजीशन वाली आत्माएं अपने पोजीशन की स्मृति में रहने के कारण दिन रात
स्वतः ही उसी नशे में रहती हैं। वैसे बाप द्वारा मिली हुई पोजीशन को स्मृति में रखना सहज और स्वतः है। जैसे पोजीशन है वैसा ही कर्म, जैसा नाम वैसा ही श्रेष्ठ कर्म भी है। इसलिए वर्तमान समय सहज योगी के साथ कर्म योगी भी कहलाएंगे। कर्म योगी अर्थात हर कर्म द्वारा बाप से स्नेह और संबंध का हर आत्मा को साक्षात्कार होगा। जैसे हद की आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा का उनके चेहरे और झलक से दिखाई देता है कि कोई से स्नेह में लवलीन है, ऐसे अपने आप से पूछो कि हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराता है। इसको ही कहा जाता है कर्मयोगी। कर्मयोगी की या सहज राजयोगी की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कर्मयोगी या सहज राजयोगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले होंगे। जैसे जड़ चित्र भी शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य किया है। तब जड़ चित्रों में भी शांति है। जब साइंस का यंत्र गर्मी का या सर्दी का वाइब्रेशन वायुमंडल बना सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लगन की स्थिति द्वारा जो वायुमंडल अथवा वाइब्रेशन फैलाना चाहें वह सब बना सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करो। अभी अभी सुख का या शांति का वायुमंडल या शक्ति रूप का वायुमंडल बना सकते हो। जिस वायुमंडल के अंदर जो भी आत्माएं हों वह अनुभव करें कि यहाँ दुख से सुख के वायुमंडल में आ गए हैं। महसूस करें कि यहाँ बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे एयर कंडीशन में सर्दी व गर्मी का अनुभव करते हैं कि सचमुच गर्मी से ठंडी हवा में आ गए, ठंडी से गर्मी में आ गए। ऐसे आपकी चलन और चेहरे द्वारा, आपके संकल्प शक्ति द्वारा सुख शांति और शक्ति का अनुभव करें। जैसे एक सेकंड में अंधकार से रोशनी का अनुभव किया ना, ऐसे आजकल के मनुष्य अपनी शक्ति से अनुभव नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से उनको अनुभवी बनाना पड़ेगा। यह है वास्तविक सहज राजयोग या कर्म योग की परिभाषा। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने याद की शक्ति द्वारा अब विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ, तब कहेंगे नंबर 1 सहज राजयोगी। सिर्फ स्वयं संतुष्ट न रह जाओ, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यह है योगी का कर्तव्य। अच्छा, बाप द्वारा सदा खुश रहने का साधन मिला हुआ है ना। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने पास साधन है तो सदा खुश रहेंगे। सिर्फ बाप को याद करने का साधन ही बहुत बड़ा है। बाबा कहना और खुशी प्राप्त होना, ऐसा साधन सदा यूज करते रहो। बाबा शब्द याद करना अर्थात स्विच ऑन होना। जैसे स्विच ऑन करने से सेकंड में अंधकार भाग जाता है, ऐसे बाबा कहना अर्थात अंधकार या दुख, अशांति, उलझन, उदासी, टेंशन सबकी सेकंड में समाप्ति हो जाती है। ऐसा मंत्र बाप ने दिया है। एक शब्द का तो मंत्र है सिर्फ बाबा। कैसा भी समय हो, यह मंत्र 1 सेकंड में पार कर लेने वाला है। सिर्फ इस मंत्र को विधि पूर्वक समय पर कार्य में लगाओ। ये एक शब्द का मंत्र वंडरफुल जादू करने वाला है। इस एक शब्द के मंत्र द्वारा जो चाहो वह ले सकते हो, चाहे सुख शांति, चाहे शक्ति, आनंद, जो चाहो सब प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। बाप तो सदा यही बच्चों के प्रति कामना करते हैं कि बाप समान बेहद के सेवादारी बनना है। वह सब है हद की जिम्मेवारियाँ, लेकिन बाप की जिम्मेवारी है बेहद की, तो बेहद की शक्ति देनी पड़ती है ना। तो बाप की यह शुभ कामना भी पूरी करनी ही है। अब राजयोगी बनना है। राजयोगी राजेश्वर बनेंगे। तो पहली स्टेज है राजयोगी की। राजयोगी बनना कठिन नहीं है, घर बार छोड़ने वाले योगी बनना कठिन होता है। अच्छा, वरदान है प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव।
जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई न कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।